हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी पर। कल के वीडियो के ऊपर आप लोगों का भरपूर प्यार एवं सहयोग मिला और आशा करता हूं आज भी मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ में शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस और आज का जो अपना टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपन ने पढ़ा था कि ऐसा काम जो पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, मतलब परमानेंट हमेशा वाली बात में अपन कौन सा टेंस यूज करते थे? प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो हमेशा चलता रहे। आज का जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसा कि इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, कंटिन्यूस मतलब अभी कोई काम जारी है, यानी अभी इसी समय कोई काम चल रहा है, तब किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। जिसकी एडवर्ब है उनका मतलब भी क्या होगा? जो एडवर्ब से उनका अर्थ भी क्या होगा? कि अभी इस समय कोई काम चल रहा है। जैसे एडवर्ब से नाउ, नाउ मतलब अभी, नाउ अ डेज मतलब इन दिनों, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, एट द मोमेंट, करंटली, लुक, वॉच, लिसन, सी। ये सारी क्या है? इसकी एडवर्ब है, जो अच्छी तरीके से याद कर लेना। याद ना हो तो भी इतना ध्यान में रखना कि इसकी एडवर्ब्स होती है, उनका अर्थ क्या होता है? इस समय। क्या मतलब होता है? इस समय। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना अगला जो सेंटेंस है वो कौन से होते हैं? पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं कि उनमें कैसे यूज होता है। उनका जो फॉर्मूला है वो होता है, पहले सब्जेक्ट प्लस एज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एज, एम और आर। एज कहाँ पर यूज करना है अपन को? अगर सब्जेक्ट क्या हो? एक वचन, मतलब सब्जेक्ट करता क्या हो? एक वचन, तब अपन को क्या यूज करना है? एज। आई के साथ में किसका यूज करना है? एम का। और आर कहां पर? सब्जेक्ट अगर बहुवचन हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब किसका यूज किया जाता है? आर का। तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब अच्छी तरीके से ध्यान रखना। सिंगुलर के साथ में एज, प्लूरल के साथ में आर और आई के साथ में एम, और वर्ब के साथ में हमेशा आईएनजी। कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, कंटिन्यू का मतलब क्या होगा? जारी रहने वाला काम, तो वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगी लगेगी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूस हो। कंटिन्यू का मतलब जारी, और जारी रखने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? वर्ब के साथ में आईएनजी यूज करनी पड़ती है। ठीक है, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। ही इज ग्रोइंग बियर्ड नाउ। अब इसमें खाली जगह क्या है? इज ग्रोइंग। जो अंडरलाइन है वो क्या है? खाली जगह। और वर्ब क्या दे रखी है? ग्रो। सबसे पहले अपन का वही देखेंगे, क्या क्या कोई सेंटेंस में एडवर्ब आ रही है? एडवर्ब देखेंगे तो पहले सेंटेंस में एडवर्ब क्या आ रही है? नाउ। इससे पता चल गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। उसके बाद में पता करना है ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव कैसा है। तो सीधा दिख रहा है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इसका सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? इज। और ग्रो के साथ में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? ग्रोइंग। ही इज ग्रोइंग बियर्ड नाउ, मतलब क्या हुआ कि इस समय वो क्या कर रहा है? दाढ़ी बढ़ा रहा है। मतलब अभी लॉकडाउन चल रहा है, नाई की दुकान वैसे ही बंद है, तो लोग क्या कर रहे हैं? दाढ़ी तो बढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? तो मतलब ही इज ग्रोइंग बियर्ड नाउ। अगला है दूसरा, सेकेंड, विजय इज राइटिंग ए नोवेल दीज डेज। इसमें एडवर्ब क्या है? दीज डेज। जिसे पता चल गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो हम यूज करेंगे दीज डेज। एडवर्ब है। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। और वर्ब क्या दे रखी है हमें? राइट। विजय के हिसाब से अपन क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज, और राइट के साथ में आईएनजी। पीछे जो ई है वो हट जाता है, जो वर्ड जिनके पीछे ई होता है वो आईएनजी लगाने से हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे राइट का ई हटा के आईएनजी लगा दिया। थर्ड सेंटेंस है, दे आर क्लीनिंग द गार्डन एट दिस टाइम। अब इसमें एडवर्ब क्या है? एट दिस टाइम। इससे, और सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। तो दे कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो आर यूज कर लिया, और क्लीन के साथ में आईएनजी, मतलब इस समय, एट दिस टाइम मतलब इस समय वो क्या कर रहे हैं? गार्डन को साफ कर रहे हैं। चौथा है, लुक द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ जो सेंटेंस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना।
ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, द सन इज राइजिंग, सन राइजेज इन द ईस्ट वाला सेंटेंस आते ही कौन सा टेंस यूज कर देते हैं, प्रेजेंट सिंपल। लेकिन ये सेंटेंस उनसे अलग है। शुरुआत में देखो क्या आ रहा है, लुक, और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, मतलब लुक के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे ऊपर एडवर्ब में मैंने बताया लुक, वॉच, लिसन, सी, ये एडवर्ब हो, साथ में क्या हो, एक्सक्लेमेशन मार्क, तब किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो लुक द सन, आगे इज राइजिंग है, इसके नीचे अंडरलाइन है, ये जगह खाली है, इन द ईस्ट, और वर्ब क्या दे रखी है, राइज। अब इसको राइजेज ना करके क्या करना है हमें, लुक से पता चला ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और इसका हिंदी अर्थ भी क्या निकलता है कि देखो सूर्य पूरब से निकल रहा है, मतलब इस समय वो सूर्य क्या है, निकल रहा है पूरब से। इसीलिए अपन क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो लुक द सन, और सन सिंगुलर है इसलिए क्या यूज किया, इज राइजिंग इन द ईस्ट। यानी यहाँ पे ये यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह यूज नहीं हो रहा है, अब भी इस समय ये काम चल रहा है, ऐसा बताया गया है। तो मतलब लुक आ जाए या वॉच आ जाए तब इस टेंस का यूज किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस देखो, पांचवा, लिसन आई एम टेलिंग समथिंग। अब इसमें एडवर्ब क्या है, वही लिसन के सुनो, मैं कुछ कह रहा हूं आपसे। तो लिसन आई एम टेलिंग समथिंग, तो आई के साथ में एम और टेल के साथ में आईएनजी। नेक्स्ट जो अपने सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट यूज हो जाता है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। जैसे ही इज नॉट स्लीपिंग एट प्रेजेंट, एडवर्ब क्या है, एट प्रेजेंट, जिससे पता चला ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और ही इज, ही सिंगुलर है इसलिए इज, और नॉट और स्लीप के साथ में आईएनजी। अब नेगेटिव का पता कैसे चला कि ब्रैकेट में क्या दे रखा है, नॉट स्लीप, मतलब क्या यूज करना है अपन को, नॉट स्लीप। तो नेगेटिव सेंटेंस का है ये। अगला नेक्स्ट है, सी इज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक एट दिस मोमेंट। अब इसमें ब्रैकेट में क्या देखा है, नॉट लिसन, और एडवर्ब क्या है, एट दिस मोमेंट। तो एट दिस मोमेंट से पता चला ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और वर्ब क्या है, नॉट लिसन, तो क्या हो जाएगा, सी इज नॉट लिसनिंग। थर्ड है, यू आर नॉट ईटिंग योर मील नाउ। अब इसमें एडवर्ब सीधी दे रखी है नाउ, इसे पता चल गया कंटिन्यूस है, ब्रैकेट में नॉट ईट है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो यू के साथ में क्या यूज करेंगे, आर। यू आर नॉट ईटिंग योर मील नाउ, यानी इस समय तुम अपना खाना नहीं खा रहे हो। द बॉयज आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क राइट नाउ। राइट नाउ एडवर्ब है जिसे पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द बॉयज, और सेंटेंस कैसा है, नॉट प्ले लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। तो द बॉयज आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क राइट नाउ। इजी है, एकदम सिंपल है, अच्छी तरीके से इसकी एडवर्ब है, याद करना है। याद ना हो तो भी इतना ध्यान में रखना है कि इन एडवर्ब्स का मतलब क्या होता है इस समय। अगले अपने सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरुआत में आ जाती है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस है इज है, वो जगह आपको खाली मिलेगी एग्जाम के अंदर, और आगे जो वर्ब है क्राइंग वहां पे भी खाली जगह। तो इज दैट चाइल्ड क्राइंग एट दिस टाइम, इसमें एडवर्ब क्या है, एट दिस टाइम, ठीक है। और इससे पता कैसे चल रहा है कि ये इंटरोगेटिव है, क्योंकि शुरुआत में क्या है, खाली जगह दे रखी है, और पीछे क्वेश्चन मार्क, सॉरी मैंने लगाना भूल गया मैं, पीछे क्वेश्चन मार्क होगा सेंटेंस के अंत में। और एट दिस टाइम एडवर्ब से पता चलेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो क्या है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, दैट चाइल्ड। दैट चाइल्ड एक ही तो है, सिंगुलर, चिल्ड्रन होता तो प्लूरल होता, चाइल्ड सिंगुलर है तो किसका यूज करेंगे, इज, और क्राई के साथ में आईएनजी, क्या हो जाएगा, क्राइंग। नेक्स्ट है एम आई गोइंग टू हॉस्पिटल नाउ। एडवर्ब क्या है, नाउ, और सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के हिसाब से पहले किसका यूज करेंगे, एम, आई, गो के साथ आईएनजी, गोइंग टू हॉस्पिटल नाउ। थर्ड है इज इट रेनिंग एट प्रेजेंट। इसमें एडवर्ब क्या है, एट प्रेजेंट, इसका सब्जेक्ट क्या है, इट, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, इज, और रेन के साथ में आईएनजी। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में किसका यूज करना है, नॉट का, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट।
अब इन सेंटेंस को एग्जाम में कैसे पहचाने जाते हैं कि ये इंटेरोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है। तो देखो पहला सेंटेंस, इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। अब देखो इसमें इज और नॉट सिंगिंग ये जगह आपको खाली मिलेगी एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, नॉट, यानी इंटेरोगेटिव और साथ में क्या है, नेगेटिव। ये पहचान होती है एग्जाम के अंदर कि ये सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें एडवर्ब आ रही है नाउ, तो सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया सी, फिर नॉट सिंगिंग। सेकेंड, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउ ए डेज। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वी के हिसाब से आर, आगे नॉट, लर्न का क्या हो जाएगा, लर्निंग, और एडवर्ब क्या है इसमें, नाउ अ डेज। थर्ड है सेंटेंस, एम आई नॉट टीचिंग इन द क्लास एट दिस टाइम। अब इसमें एडवर्ब क्या है, एट दिस टाइम, इसके हिसाब से पता चला ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्वेश्चन मार्क है मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ब्रैकेट में नॉट टीच आ रहा है मतलब नेगेटिव भी है साथ में। तो सबसे पहले यूज आई के हिसाब से एम का कर दिया, बाद में नॉट कर दिया, फिर टीच के साथ में आईएनजी। अब आगे बात करते हैं नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स। मतलब क्या होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती जो कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं की जाती, यानी कुछ वर्ब ऐसी होती जिनको कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं किया जाता। मतलब अगर उनके साथ आईएनजी लगाएंगे तो वो वर्ब ना रह के क्या बन जाएगी, नाउन। वर्ब न रह के क्या बन जाएगी, नाउन। तो उन वर्ब्स को अपन यूज नहीं करते किसमें, कंटिन्यूस टेंस में। जैसे नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, स्मेल, हियर। अब जैसे हियर है ना, हियर का मतलब क्या होता है, सुनना। अब इसके पीछे आईएनजी लगाएंगे अगर अपन कंटिन्यूस में यूज करते हैं आईएनजी लगाकर, हियरिंग। अब हियरिंग नाउन हो गई। नाउन कैसे हुई, हियरिंग का मतलब क्या होता है, सुनवाई। जो कोर्ट में सुनवाई होती है उसको बोला जाता है हियरिंग। तो मतलब ये वर्ब नहीं रही। हियरिंग का मतलब ऐसा नहीं होता मैं सुन रहा हूं, नहीं होगा। हियरिंग का मतलब क्या हो गया, सुनवाई। टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, डिजायर, फील। अब देखो फील है, अपन बोलते हैं कि फीलिंग होती है। फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना, और फीलिंग का मतलब क्या होता है, भावनाएं। फीलिंग्स बोलते हैं ना, फीलिंग्स भावनाएं हो गई। ऐसे थोड़ी फीलिंग का मतलब हो गया मैं महसूस कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। तो ये वर्ब है जो अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना है कि डिजायर, फील, लाइक, हेट, लव, प्रेफर, होप, विश, वांट, रेफ्यूज, फॉरगिव, एग्री, बिलीव, कंसिडर, सपोज, माइंड, इमेजिन, थिंक, understand, remember, mean, forget, trust, know, own, possess, belong, contain, consent। तो ये वर्ब आपको याद रखने हैं कि इनके साथ में आईएनजी लगाएंगे, और लग तो सकता है लेकिन उनको अपन कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखो, आई फील बेटर नाउ। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस में एडवर्ब क्या दे रखी है, नाउ, और वर्ब क्या भरनी है अपन को, क्या यूज करनी है, फील। अब कुछ बच्चे होते हैं नाउ देख के कि ये तो कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है, कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सीधा अपन क्या कर देंगे, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, ऐसा यूज कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। क्या होगा, इसको किस में यूज करेंगे, कौन सा टेंस यूज करेंगे। अब नाउ तो आ गया कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, लेकिन कंटिन्यूस की वर्ब भी यूज नहीं कर सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते। तो अब इससे पहले वाला टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे यहाँ पर। तो आई प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है, फील। तो यहाँ पे फील का फील आ गया। अगर यहाँ पे ही होता, ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो फील्स हो जाता, ही फील्स बेटर नाउ। इस प्रकार ये ध्यान में रखना है कि एडवर्ब इसकी आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूस की, और वर्ब आ जाए जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब है वो, तब अपन कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगला है ही लव्स यू एट प्रेजेंट।
अब एट प्रेजेंट एडवर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, लेकिन वर्ब क्या है नॉन कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट सिंपल यूज किया, ही लव का क्या हो गया लव्स। जॉन सीम्स रादर टायरिंग टुडे, टुडे मतलब आज, किसका ये एडवर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, मतलब आज अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस ही हुई, तो मतलब वर्ब क्या दे रखी सीम, सीमिंग होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा जॉन सीम्स रादर टायरिंग टुडे, मतलब जॉन है वो आज बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा है। ही अपीयर्स हियर राइट नाउ, एडवर्ब दे रखी राइट नाउ और वर्ब क्या है अपीयर, नॉन कंटिन्यूस वर्ब, तो अपीयरिंग नाउ के क्या हो जाएगा ही अपीयर्स हियर राइट नाउ। और जो फिफ्थ है इट स्मेल्स बैड एट दिस मोमेंट, तो इसमें एडवर्ब क्या है एट दिस मोमेंट, वर्ब क्या है स्मेल, स्मेलिंग होगा नहीं, तो इट के साथ में क्या लग जाएगा स्मेल्स, क्यों इट सिंगुलर है, और प्रेजेंट सिंपल में अपन ने पढ़ा था कि सिंगुलर हो तो सब वर्ब के साथ में क्या लगाना है एस या ई एस। ये था अपना सेकंड जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सोच रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा कि आपको कैसे लग रहे हैं ये टेस्ट, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी बताएं, क्योंकि अगर आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है तो मैं अपना टाइम और आप लोगों का टाइम क्यों ख़राब करूं। तो ज़रूर बताना कि कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, तो मैं आपकी ये क्लासेस जारी रखूं पूरी इंग्लिश ग्रामर। ऐसा नहीं कि विशेष कोई क्लास की 10th की 12th की, ऐसा नहीं है, पूरी इंग्लिश ग्रामर जो कंपटीशन है स्कूल में पढ़ते हैं उन सब के लिए। तो ज़रूर बताना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।